हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सन्निकटन या फिर राउंड ऑफ। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि गणित के अंदर संख्याओं को जब राउंड ऑफ किया जाता है या फिर वो इकाई तक राउंड ऑफ होती है या दहाई तक, सैकड़ा तक या फिर हज़ार तक। कहने का मतलब ये है कि कुछ, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ, जैसे मैं अगर लिखता हूँ 9, ठीक है, इसको हम दहाई तक, दहाई आप जानते हैं, मैं इंग्लिश में भी साथ साथ लिख लेता हूँ टेंस, ठीक है, वंस टेंस, तो ये टेंस है, ठीक है। तो दहाई तक संख्याओं को सन्निकटन करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके परीक्षा में नंबर आए 10 में से 9.5, 10 नंबर का आपका पेपर था, उसमें से 9 सही 1/2 यानी 9.5 नंबर आए, तो आपके जो टीचर या फिर जो शिक्षक है वो आपको 10 में से 10 नंबर दे देते हैं। वही आपके अगर नंबर 10 में से 9.25 आ रहे हैं, 9 सही 1/4 आ रहे हैं, तो ये नंबर अपने आपके हैं जो 10 में से 9 माने जाएंगे, है ना। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि सन्निकटन कैसे करते हैं, या फिर आप डेली लाइफ में सन्निकटन या फिर राउंड ऑफ का देखते हैं। राउंड ऑफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं और एग्जाम्पल लूँ, और एग्जाम्पल का मतलब ये है कि हम कई बार चीज़ों को ऐसे मानते हैं कि कोई दूरी है कि किसी जगह की, ठीक है। जैसे एक लड़का है, ठीक, इसकी स्कूल, यहाँ पे इसका स्कूल है, ठीक है, ये इसका स्कूल है, ठीक है, और स्कूल से इसकी जैसे मान लिया दूरी थी 900 मीटर, ठीक है। इसको जब सन्निकटन किया या फिर इसका राउंड ऑफ किया तो ये बोलेगा कि मेरी जो घर से या फिर जो मेरे यहाँ से स्कूल है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर दूर है, वो लगभग मान लेते हैं, ठीक है। इसी को राउंड ऑफ कहते हैं। और इस राउंड ऑफ टॉपिक से आपके जो इस एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और मैं आपको पहले बेसिक मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आप कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर उसके बाद में हायर लेवल के आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो सबसे पहले 3 चीज़ें हम समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये कुछ, सबसे पहले है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, और मैं इनको अगर लिखूं साथ साथ में इंग्लिश में भी, ठीक है, या फिर वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, ठीक है। या तो आपको इकाई वाला तो समझने के लिए है, मैं स्टार लगा लेता हूं। यहाँ पे आपको दहाई तक नज़दीक के 10 वाली जो संख्या है, नज़दीक की 10 वाली मतलब जिसके पीछे 0 आता है, 10 वाले कौन कौन सी संख्या रहेगी, जैसे मैं गिनती लिखता हूँ तो सबसे पहले 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये सारी की सारी जिनके पीछे 0 आ रखा है, ठीक है, इनको हम जब सन्निकटन करते हैं दहाई तक, 10th प्लेस तक, दहाई के अंकों तक, इसको है जो सन्निकटन करने पे इनके पास की है जो मान, इनके जो मान आएगा वो इनके पास का आएगा। कब आएगा? जब दहाई हो। वही अगर सैकड़ा पे बात आ जाए तो सैकड़ा का मैं यहाँ समझाता हूँ, 100, 200, 300, 400, 500, 600, फिर वापस 700, 800, 900 और 1000, ठीक है। ये बात समझ में आई? दहाई तक करेंगे इनके पास में आएगा, और सैकड़ा तक करेंगे इनके पास में। 1000 वाली लाइन आप समझ गए होंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, ऐसे करते चलता रहेगा। और 10,000 वाली लाइन 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, इस तरीके से सन्निकटन करेंगे। अच्छा, किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक हमने स्थानीय मान वाले भाग में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। कोई भी मैं एक संख्या लिखता हूँ, है ना, कोई भी मैं संख्या जैसे लिखता हूँ
यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इसको आप 8 मान लीजिए। इस इधर से जो सबसे पहला अंक होगा वो इकाई का अंक होगा। इधर से सबसे पहला अंक होगा वो किसका अंक होगा? इकाई का। फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, ऐसे इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मैंने बता रखा। वंस, टेंस, 1000, 10,000, 100, इस तरीके से। सॉरी 100 पहले आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक उदाहरण लेता हूँ छोटा सा, आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। मैंने एक टेबल बनाई है और आपको इसको ध्यान से समझना है। ऊपर की संख्या अलग है और फिर नीचे की अलग है। अब हम समझते हैं, उदाहरण करते हैं। एक प्रश्न आया कि 20 को निकटतम दहाई तक, 20 नहीं 28 मान लेते हैं, 28 को निकटतम दहाई तक सन्निकटन करने पर मान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, इसके अंदर ऑप्शन दे दिए ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, पहला हो जाएगा 20, 30, 25 और 10। कहने का मतलब दहाई तक सन्निकटन करना है 28 को। दहाई तक सन्निकटन करने का मतलब ये है कि नज़दीक की वह संख्या बतानी है जिसके पीछे 0 हो और वो 28 के पास में हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा 28 ऐसा समझता हूँ कि 28 यहाँ कहीं होगा, 28 यहाँ कहीं होगा। 28 से पहले की संख्या भी लिख लेता हूँ 0 और बाद की भी संख्या लिख लेता हूँ। तो 28 से बाद की मैं अगर बात करूँ तो 29 और 30, यहाँ 0 आ गया। और उससे पहले की तो 27, 26, थोड़ी बड़ी संख्या लिखता हूँ यहाँ पे, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 और 20। ये आपको बात समझ में आ गई कि इसको जब सन्निकटन करूंगा तो निकटतम मान कौन सा होगा? क्या 28 फिर 29, फिर क्या ये वाला निकटतम होगा, या फिर 28 से पहले मैं 27 पे जाऊंगा, 27 से 26 पे जाऊंगा? क्या 20 वाली संख्या पास में होगी या 30 वाली? तो स्टूडेंट्स जो 30 वाली संख्या है वो पास में होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ऐसे लिख के बताया। परीक्षा में आप इतना लिखोगे जब तक तो आपका टाइम पूरा हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे प्रश्न। ठीक है, अब कैसे करेंगे? दाई का मतलब टेंस होता है ना, टेंस प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करने पे क्या वैल्यू आएगी, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ तरीके से। तो स्टेप समझाता हूँ। स्टेप 1 के अंदर क्या करना आपको, सबसे पहले संख्या दे रखी होगी। स्टेप 1 के अंदर आपको ये करना है कि उस संख्या का जो इकाई का अंक है उसको 0 बना दो। तो 8 को 0 बना दो, बाकी वो का वैसा रहने दो। ठीक है, ये स्टेप 1। स्टेप 2 के, स्टेप 2 के अंदर क्या करना आपको? स्टेप 2 के अंदर यह करना आपको, ये अंक देखना था, अंक कितना था। अंक अगर 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से होता है तो अगली संख्या में 1 जुड़ जाएगा। क्या इनमें से है? क्या 8 है और यहाँ इकाई का अंक 8 था, तो इसका मतलब मैं अगली संख्या में 1 जोड़ दूंगा। तो ये 0 तो 0 रहेगा, अगली संख्या में 1 जोड़ दिया, मान कितना आ जाएगा? 3। क्या बन गया? 30। ठीक है स्टूडेंट्स, सन्निकटन करने पे मैंने तरीके से किया तो भी 30 आ रहा है, और फिर सीधा डायरेक्टली आपको समझाया तो भी 30 आ रहा है।
ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इस बार एक और एग्जांपल लेता हूं कि ये ऑप्शन हटा के आप मेरे साथ साथ समझेंगे। जैसे 28 की जगह मैं लिख लेता हूं 85 85। इसको करने पे कितना आएगा, मैं लिख लेता हूं 70 80 90 और 100। इसको जो मैं अगर सन्निकटन करूंगा तो कितना आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने अभी जो तरीका बताया कि दहाई तक करना है तो 85 फिर 85 को मैंने सीधा लिख दिया। ये भी मैं रफ कर देता हूँ, या फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका कितना आएगा, ठीक है। अपने अपने उत्तर कमेंट में बताइए किसका कितना आ रहा है, ठीक। और जिसको समझ में नहीं आया वो मैं एक बार उन सब लोगों को दोबारा समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले मुझे एक काम करना है, इस 85 या फिर 85 को लिखना है, ओके। लिखने के बाद में मैं क्या करूँगा, इस 85 के अंदर जो मेरा 85 है, पहले सबसे पहले इकाई के अंक को 0 बना के, स्टेप फर्स्ट इकाई के अंक को 0 बना के बाकी वाले जितने भी अंक हैं उनको वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट, पहला तरीका, पहला चरण इसका। स्टेप टू के अंदर मुझे क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर मुझे ये करना है कि इस 0 को तो 0 रहने दूं। अगर इकाई का अंक 5 6 7 8 9 ये हो तो अगली संख्या में 1 जुड़ जाएगा। तो अगली संख्या 8 है, 8 में 1 जुड़ गया, कितना बन गया 9। तो इसका उत्तर आ गया 90। जो ये मेरा 90 है सही उत्तर हो जाएगा। 80 मेरा उत्तर सही नहीं होगा। कुछ लोगों ने 80 भी किया होगा, 80 क्यों नहीं सही होगा, अगली संख्या में अगर ये आता तो अगली में 1, अगर मतलब 5 6 7 8 तो अगली में 1 जोड़ना पड़ता है, +1 करना पड़ता है, ठीक है। ये तो मैंने समझाया दहाई तक। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर दाई वाला आपका क्लियर हो जाएगा, फिर हम समझेंगे सैकड़ा वाला। दाई में स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ जो दहाई तक सन्निकरण होता हो। मैंने ले लिया कि सन्निकरण कर लेते हैं हम लोग 66 को कर लेते हैं, है ना। और ये वाले मैं हटा देता हूँ, 66 को करना है मुझे 66 को। तो देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। नंबर 1 जो काम आपको करना है वो ये करना है, 66 को लिखना है, ठीक। और स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि आप इसके अंदर इकाई के अंक को 0 बना दो। फिर मैं वो एग्जाम्पल भी लूँगा जिसके अंदर ऑलरेडी 0, तब हमको क्या करना है ना, तो इसको 0 ले लिया, कर लिया। और अगली संख्या को, अगला अंक जो है वैसा का वैसा रहने दो। तो ये बन गया 60, सिंपली अभी 60 बन गया। और मैं ऑप्शन भी यहाँ दे देता हूँ 50 60 70 80। तो मैंने यहाँ 60 कर दिया। जिनका भी उत्तर 60 आ रहा है उनका उत्तर एकदम सही नहीं है, गलत है, ठीक है। क्यों गलत है वो हम देखते हैं यहाँ पे कि 60 आ गया। अब 0 का 0 रेखा, अगर इकाई का अंक 5 6 7 8 9 हो तो अगले के साथ 1 जोड़ जाएगा। तो 6 के साथ में 1 जोड़ दिया, कितना बन जाएगा 7, 70 उत्तर आ जाएगा। 70 इसका उत्तर सही होगा, ठीक है। एक मैं वो भी ले लेता हूँ 0 वाला, और एक फिर मैं ले लेता हूँ 0 के साथ साथ में 5 से छोटी संख्या वो ले लेता हूँ मैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले छोटा लेता हूँ, मैं 42 ले लेता हूँ। 30 40 50 और 60। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा, मैं 42 को लिख लेता हूँ। स्टेप पहला है मेरा, स्टेप फर्स्ट मेरा ये है, पहला तरीका मेरा ये है कि इस 42 में इकाई का अंक उसको मैं 0 बना देता हूँ और अगले अंक को वैसा का वैसा रहना देता हूँ। फिर मेरा है स्टेप सेकंड, दूसरा चरण, इसको 0 रहने दो। इकाई का अंक अगर ये है तो अगली संख्या में 1 जोड़ेगा, और अगर ये है तो कोई बदलाव नहीं रहे, कोई भी बदलाव नहीं करना हम लोगों को। तो ये इकाई का अंक मेरे से 2 था, तो 0 1 2 3 4 हो तो कोई भी बदलाव नहीं करना। कोई भी बदलाव नहीं करने का मतलब है ये 4 वैसा का
वैसा रहेगा। इस पर आप 50 मत कर देना, 50 गलत हो जाएगा, 40 सही होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके साथ एक जोड़ा होगा, अभी मैं जोड़ रहा था। जोड़ना कब है? अगर ये संख्या हो तो, ये अंक हो तो, अगर ये हो तो नहीं जोड़ना है। ये बात समझ में आ गई? अगर 4 3 2 1 0 हो तो नहीं जोड़ना है, 5 6 7 8 9 हो तो जोड़ना है। ये मैंने दहाई तक सन्निकटन समझा दिया है। और अब मैं आपको और भी एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है? फिर हम समझेंगे सैकड़ा तक सन्निकटन कैसे करते हैं, फिर 1000 10,000, और फिर लास्ट में हम लोग ये समझेंगे सबको कंबाइन कैसे करते हैं एक साथ, ठीक है? तो अब मैं ले लेता हूँ संख्या, वो ले लेता हूँ सैकड़ा तक। दहाई तक मैंने आपको समझा दिया सन्निकटन करना, दहाई तक सन्निकटन करना आ गया। अब हम समझेंगे सन्निकटन करना है सैकड़ा तक। राउंड ऑफ कहाँ तक करना है? सैकड़ा या फिर 100 तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है? सैकड़ा या फिर 100 तक राउंड ऑफ करना है। तो स्टेप वो का वही है, आपको मैंने बता रखा है। पहले हम करेंगे दहाई तक और फिर सैकड़ा तक। पहले करेंगे दहाई तक और संख्या वो बता रखा है 0 1 2 3 4 हो तो कोई बदलाव नहीं, कोई भी बदलाव नहीं होगा, मतलब नो चेंज, ठीक? और अगर 5 6 7 8 और 9 हो जाए तो +1 अगली संख्या में एक जोड़ना, अगली संख्या में +1 इन नेक्स्ट डिजिट, ठीक है? अगली संख्या के अंदर एक जोड़ना हम लोगों को। तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिख दिया 185, 185 को हम लोगों को सन्निकटन करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 तक। तो नियरेस्ट 100 तक सन्निकटन करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले दहाई तक करना सीखेंगे। इसको एक बार के लिए भूल जाते हैं और दहाई तक सीखते हैं। दहाई तक मैंने आपको तरीका बता रखा है। स्टेप फर्स्ट के अंदर इसको 0 बना देना है और इसको एज इट इज़, इसको भी एज इट इज़। फिर सेकंड स्टेप में क्या है? ये 0 तो रहने देना है। अगर इकाई का अंक ये हो जाए 5 6 7 8 9 तो अगले अंक में एक जुड़ जाएगा, अगले में एक जुड़ जाएगा, बन जाएगा 190। अभी 190 बना, अभी स्टेप हमारा और भी बाकी है। क्या बाकी है? इसको 0 रहने दो, अब इसको भी 0 बना दो। सैकड़ा तक कर रहे हैं ना, सैकड़ा में मतलब 100 के अंदर कितने 0 होते हैं? 2 0, तो हम 2 अंकों तक हमें करना पड़ेगा, ठीक है? जितनी संख्या का बोले उससे कम तक। तो 0 का 0, अगली संख्या को 0 बना दो और 1 को वैसा का वैसा रहने दो। और यहाँ पे ये अंक क्या है? अब 9 है। अगर अंक 5 6 7 8 9 हो जाए स्टूडेंट्स तो अगले के साथ एक अंक जुड़ जाएगा, तो +1, तो 0 0 1 और 1 1, 200 बन गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले हमको दहाई तक सन्निकटन करना है, दहाई से हम सैकड़ा तक पहुँचेंगे। कहने का मतलब 185 किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है या 200 के नज़दीक है? तो आपको पता है कि ये 185 किसके नज़दीक होगा? 200 के नज़दीक होगा, ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जिससे कि एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। सैकड़ा वाला समझाता हूँ, 3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं अलग अलग। 154, 132 और 841, ये तीनों एग्जाम्पल ले लिए और अब मैं समझाता हूँ। देखो 154, 132, 154, 132 और 841, तीनों एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8 और 9। इसके अंदर कोई बदलाव नहीं, 0 बना देना, कोई बदलाव नहीं। और इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है? अगली संख्या में, अगले अंक में एक जोड़ना, ये ध्यान रखना आपको, +1 नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट मतलब इस साइड वाली। अब हम समझते हैं।
सबसे पहला स्टेप मेरा ये है कि मुझे इकाई के अंक को 0 बना के संख्या को वैसा का वैसा लिख लेना है। ये स्टेप फर्स्ट। यहाँ भी स्टेप फर्स्ट के अंदर इसको 0 बना के बाकी वैसा का वैसा, और उसमें भी स्टेप फर्स्ट में मेरे को क्या करना है, इसको 0 बना के बाकी वैसा का वैसा, इकाई के अंक को 0 बनाना है। सब में इकाई के अंक को 0 बना दिया है ना, बाकी सबको वैसा का वैसा रहने देना है। अच्छा, नंबर 2, फिर हमको क्या करना है, फिर हमको ये करना है कि अगर ये हमारा इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4 है तो कोई बदलाव नहीं आएगा, संख्या वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, तो 150 वैसी की वैसी रहेगी, और यहाँ पे भी वैसी की वैसी रहेगी, और यहाँ पे भी वैसी की वैसी। अब ये स्टेप दूसरा हो गया, सब में स्टेप सेकंड हो गया, यहाँ पे भी स्टेप सेकंड, और यहाँ पे भी स्टेप सेकंड। करना क्या है तीसरे स्टेप के अंदर, अब इसको 0 बना देना, अगली संख्या को भी 0 बना दो। अगली को 0 बना दिया है मैंने, ये तो मेरा 0 बन गया अंक, इस अंक को भी मैं 0 बना देता हूँ। और साथ में एक काम और करता हूँ, ये 5 आ गया है तो मैंने क्या कहा था, 5, 6, 7, 8, 9, अगले अंक में 1 जोड़ना है। अगला एक अंक था, 1 के अंदर 1 जोड़ दिया, कितना बन गया 2, तो ये किसके पास में हो जाएगी, 200 के पास में। 154 है वो 200 के पास में है, 154 का समीकरण करने पे 200 आएगा। नंबर 2 अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 0 को 0 रहने दो, इसको भी 0 बना दो। क्या अगले अंक में कुछ जुड़ेगा या फिर वो का वो रहेगा, वो का वो रहेगा। क्यों रहेगा, अंक 0, 1, 2, 3, 4 हो तो वो का वो रह गया, तो ये हो गया 100 के पास में। ठीक है, अब हम इधर बढ़ते हैं, 841 841, तो ये 0 का 0 मैंने कहा था, ये भी 0 का 0, और अगले अंक के अंदर 1 जुड़ेगा क्या, अगले अंक के अंदर 1 नहीं जुड़ेगा, तो ये बन गया 800। आई बात समझ में। 154 को सन्निकटन किया तो 200 बन गया, 132 को किया तो 100 बन गया, और 841 को किया तो 800 बन गया। ये कब बना है, जब हम सैकड़ा तक कर रहे थे। दाई तक मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ये दाई तक बन रखे हैं, ये 130, 150 और 840, ये सब दहाई तक है। ये जितने भी ये सारे दहाई तक है, टेंस प्लेस तक है, ये जितने भी ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैंने आज आपको समझाया कि आपको दाई और सैकड़ा तक सन्निकटन किस तरीके से करना है, और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे 1000, 10,000 और लाख वाला। तब तक के लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, इकाई और दाई और सैकड़ा दोनों तक आप प्रैक्टिस करना, सन्निकटन करने की कोशिश करना, और फिर मैं आपको समझाऊंगा अभी ये एग्जाम्पल। ठीक है, एक संख्या लिखता हूँ, एक संख्या के अंदर आप दोनों कर लीजिए, आपको दोनों समझ में आ जाएगा। एक संख्या के अंदर दोनों करने, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, 5 देता हूं मैं आपको। अंठानवे को करना है दाई और सैकड़ा दोनों तक। ठीक है, फिर 458 को करना है दहाई और सैकड़ा तक। 13 को करना है 113, मान लो 113 को करना है दहाई और फिर सैकड़ा तक। वापिस 946 को भी करना है, 946 नहीं 996 को करना है दाही। 996 को आप दाई तक नहीं कर सकते, एक काम करते हैं हम लोग, इसको दाई तक आप कर ही नहीं सकते, सैकड़ा तक ही करना सीधा। क्यों नहीं कर सकते, कारण भी बताऊंगा जब समझाऊंगा तब मैं, या फिर कर लेना दाई तक चाहो तो कर लेना, कोशिश कर लेना। और फिर है मेरा 141 दाई और सैकड़ा दोनों तक। ओके, दाई और सैकड़ा दोनों तक।
अब फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना और मैं आपको एक और समझा भी दूंगा। अब अपने उत्तर भी चेक करना वो कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।